आज आपको मैं एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाऊंगा जो जीवन भर काम आएगी। ये कहानी है 3 बौद्ध भिक्षुकों की जो आज दुनिया भर में 3 हंसते हुए साधु यानी कि दी 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि ये 3 साधु मुंह से कभी नहीं बोलते, ना ही कोई शिक्षा देते, ना कोई उपदेश देते, बस हंसते रहते। इस तरह से हंसते कि मानो हंसना ही उनकी जिंदगी का मकसद हो। इनकी हंसी में इतनी शक्ति थी कि हर कोई इनकी हंसी की तरफ आकर्षित होकर स्वयं भी हंसने लगता। इनकी अद्भुत हंसी की वजह से आसपास के वातावरण में इतनी जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता कि जो भी उस ऊर्जा के संपर्क में आता तो वह अपनी हंसी को रोक न पाता। साथ वहां मौजूद हर कोई कुछ समय के लिए मानो अपनी पीड़ा भूल गया हो। इन तीनों महासाधुओं के लिए इनकी हंसी ही इनका तप और उनकी साधना थी। एक दिन ये 3 साधु भ्रमण करते हुए एक गांव के बीचों बीच पहुंचे। वहां खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। वहां के लोग शुरू में उन्हें हंसता हुआ देखकर उन्हें हैरानी भरे भाव से देखते, लेकिन जब वो रोज उन्हें जोर जोर से हंसते हुए देखते तो वह खुद अपनी हंसी को नहीं रोक पाते। वह लोग भी उन साधुओं के साथ हंसने लगे क्योंकि वो बौद्ध भिक्षुक दिल खोल कर हंसते थे। उनके हंसने का अंदाज ही ऐसा था कि हर कोई उस वक्त तक अपने तमाम दुख और परेशानियों को भूलकर हंसने पे मजबूर हो जाता और बस हंसता रहता। देखते ही देखते कुछ दिनों में भिक्षुओं के साथ हंसने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन ये हंसी पूरे गांव में हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी। अब बस वे भिक्षुक एक गांव जाते और दूसरे गांव जाते और लोगों को हंसाते रहते। धीरे धीरे वे पूरे चीन में प्रसिद्ध हो गए और चीन की जनता उन्हें बहुत प्यार करने लगी। वे जहां भी जाते लोग उनके साथ हंसने आ जाते और अपनी पीड़ा भूल जाते। फिर एक दिन ऐसा आया कि एक गांव में तीनों भिक्षुक जब हंस रहे थे तो एक भिक्षुक की हंसते हंसते मृत्यु हो गई। फिर भी बाकी के 2 भिक्षुक वहीं बैठे थे। जमीन पे उस भिक्षुक की लाश पड़ी थी और वह 2 भिक्षुक अभी भी हंस रहे थे जोर जोर से। बस लगातार हंसते ही जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। वहां की भीड़ यह दृश्य देखकर दंग रह गई और लोगों को आशा थी कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हंसते नहीं, शोक मनाते हैं, रोते हैं, दुखी रहते हैं। परंतु ये सब देखकर सारे लोग परेशान थे कि ये साधु क्यों हंस रहे हैं। तो उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने जिज्ञासापूर्वक पूछा कि आपको इस समय उदास होना चाहिए और आप हंस रहे हैं। तो अब यह पहली बार हुआ कि उन 2 साधुओं में से पहली बार एक साधु बोला, हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब हम इस गांव में आए थे तब इस भिक्षुक मित्र ने हमसे शर्त रखी थी कि कौन हम तीनों में से बाकी 2 को हराकर हंसते हंसते पहले मरेगा वो जीत जाएगा, और आज वह जीत गया। भिक्षुक की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए। उन्होंने समझाया कि हंसी वास्तविकता को देखने का उनका तरीका था और यह ज्ञान का मार्ग है और वह गहरी भावनाओं की कमी का संकेत नहीं है। चीन में एक रिवाज है जिसमें मृतक के शरीर को पुराने कपड़े निकालकर उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि उसके शरीर का मैल दूर हो जाए और आगे की उसकी यात्रा अच्छी रहे। तो इन 2 भिक्षुओं में से एक भिक्षुक ने कहा कि उनके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने से पहले इस भिक्षुक ने कहा है कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपने हंसी की मदद से अपने अंदर नहीं आने दिया है, इसलिए मरने पर मेरे कपड़ों को मत बदलना। इस तरह इस भिक्षुक के शरीर को बिना कपड़े बदले जला दिया गया। परंपरा एक कदम आगे जाती है और एक चमत्कार की बात करती है। लोगों का कहना था कि साधु के मरने के बाद आसपास चारों तरफ चिता के निकट एक खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी हुई और सभी को इन 3 साधुओं के मिशन पर विश्वास हो गया। भले ही यह बात सच है या नहीं, सच्चाई यह है कि भिक्षुक मानवता को जो संदेश देने में कामयाब रहे वह वास्तव में मूल्यवान है। विचार यह है कि जीवन जीना है, परंतु वास्तव में अच्छे तरीके से। दोस्तों,
इन 3 भिक्षुओं के जीवन की इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक खूबसूरत वरदान है। इसे खुलकर जी लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो भी करो उसे इतनी शिद्दत से करो कि हर कोई तुमसे प्रेरित होकर अपना जीवन बदल सके। जीवन में किसी भी तरह के तनाव से मुक्त होने का ये सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि दिल से निकली हंसी मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।